इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना रिज्यूम सबमिट करना रहता है। एक रिज्यूम में आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल डिटेल्स, जो भी डिटेल्स होती हैं वो सारी मेंशन करनी रहती हैं। जितनी डिटेल्स को आप अच्छी तरीके से अपने रिज्यूम में मेंशन कर पाते हैं उतना ही जो है आपको जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको एमएस ऑफिस की मदद से कैसे क्या रिज्यूम में हेडिंग्स बनाते हैं, टेबल्स किस तरह से बनाते हैं, या फिर फ़ोटो अगर आपको लगाना है तो वो कैसे लगाते हैं, और कौन कौन सी डिटेल्स को मेंशन करना रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो रिज्यूम बनाने से पहले मैं आपको एक रिज्यूम की शक्ल दिखा देना चाहता हूं। जैसा कि हम रिज्यूम बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह का हम रिज्यूम बनाने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक फ़ोटो भी लगा हुआ है, और एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एडिशनल कोर्सेज, पर्सनल डिटेल्स जैसी हेडिंग्स इसमें शामिल हैं। और अभी आप इसका लुक एंड लेआउट देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। इसको किस तरह से मैंने डिज़ाइन कर रखा है, बिल्कुल ऐसा ही आपको जो है अगर बनाना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो कुछ इसी तरह के रिज्यूम सेट बनाकर मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको इस तरह का रिज्यूम बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ क्या क्या इसमें मेंशन हो रखा है। तो चलिए, अब आपको रिज्यूम बनाना शुरू कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में ऑफिस खोल लेना है। तो एमएस ऑफिस कुछ इस तरीके से आपके सामने आता है, इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर जो A4 साइज़ पेपर सेट रहता है वो आपको सेट रहने देना है। और इसका जो मार्जिन है वो आपको एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इसको एडजस्ट करे लेता हूँ। मार्जिन आप दोनों ही तरफ का बिल्कुल कम कर दें ताकि आपको ज़्यादा स्पेस मिल सके चीज़ों को लिखने और हेडिंग्स देने में और फ़ोटो वगैरह लगाने में। तो अब सबसे पहले आपको जो है रिज्यूमे लिखना है, और रिज्यूमे लिखकर इसको सेलेक्ट करना है, और इससे जो है इसका साइज़ बड़ा कर देना है। आप यहाँ पर साइज़ इसका करीब रखेंगे 25-26 तक रख सकते हैं, ठीक है। इसको सेंटर में कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपका रिज्यूमे यहाँ पे आ जाता है। अब अपना कर्सर यहाँ नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ले आएंगे और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ़ोटो डाल देंगे, जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है। फ़ोटो जैसे इंसर्ट करेंगे, अब इस टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिक्योर पे क्लिक कर देना है। अब आप फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करके, और इसको अपने माउस से इस तरह से छोटा कर लेंगे। तो फ़ोटो छोटा करके, इतना बड़ा करके आप इसको यहीं पे लगा देंगे। और इसका जो बॉर्डर है वो आप ऊपर बॉर्डर्स वाले बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर दे सकते हैं। अलग अलग तरह के बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये वाला भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला बॉर्डर सही रहेगा, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी इसका आप आउटलाइन बहुत मोटा आ रहा है तो पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, अब वेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल कम वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बॉर्डर जो है इसका वेट सही है। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो के जस्ट आगे से अपना नाम लिखना है, नाम को सेलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ कितना रहना चाहिए, ये करीब आप 16 रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। 12 या 14 या 16 के बीच, 14 रख देते हैं चलो मैं इसको, ठीक है। नाम कुछ इस तरीके से लिखने के बाद इसके नीचे जस्ट आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। फ़ोन नंबर टाइप करने के लिए MOB लिख देंगे, स्पेस देंगे, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे। अभी आपका जो मोबाइल नंबर वाला टेक्स्ट है वो कुछ बड़ा है, जो कि आपको छोटा कर लेना है। जैसे कि आपका नाम वाला टेक्स्ट था 14, इसे आप 12 कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये फ़ोन नंबर आपका टाइप हो चुका है। अब इसके जस्ट आगे कर्सर ले जाएंगे और आप कुछ दूरी से इसका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अपना यहाँ पे लिख करके ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। जो ईमेल आईडी लिखी है और जो मोबाइल नंबर दिया है, इनको आपको बोल्ड नहीं रखना है, इन्हें अनबोल्ड कर देंगे। फ़ोन नंबर को भी, इसको भी जो है आप पतला ही रखेंगे, सिर्फ इनकी हेडिंग्स को बोल्ड रखेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे तो ये एक पास हो जाएगा।
तो इस तरह से ये आप अच्छा लगने लगता है। अभी आपका जो ईमेल आईडी आपने लिख रखा है वो उसमें हाइपर लिंकिंग बन रहा है, तो राइट क्लिक करके उस पर इसको रिमूव कर देंगे तो ये हाइपर लिंकिंग हट जाएगा। अब सबसे पहले आपको एड्रेस वाला हेडिंग देना है, ठीक है। आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ पे लिखना होगा, तो एड्रेस लिखेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसमें एक कलर फिल करेंगे ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ कलर्स देख लेते हैं, ब्लू है आपका, येलो वगैरह, तो इनमें से जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना है। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। ये हल्का रेड है और टेक्स्ट जो है वाइट दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये वाला हम जो है हेडिंग में बैकग्राउंड रहने देंगे। अब आपका जो भी विलेज है, सिटी है, उसका हेडिंग डालेंगे, जैसे कि हम विल लिख देते हैं, सिटी लिख देते हैं और सेमी कॉलन लगा के उसके आगे हम अपना जो भी गांव का नाम है या शहर का नाम है वो टाइप करेंगे। तो जैसे कि हम अपने गांव का नाम लिख देते हैं और अब हम यहाँ पे स्पेस देकर आ जाएंगे, इसके जस्ट सामने ही पोस्ट अपना लिख देंगे और डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका नाम लिख देंगे और स्टेट लिख देंगे और जो भी हमारा पिन कोड है उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। और जो भी ये हेडिंग्स हैं इनको इसी तरीके से बोल्ड कर देना है, आपको पिन कोड लिखकर इसे भी बोल्ड कर देना है। अब ये बड़ा दूर दूर हैं तो इसको सभी को सेलेक्ट कर लेना है और लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और इसमें से रिमूव स्पेस आफ्टर पे क्लिक करके इसको एक पास इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे हमें ऑब्जेक्टिव का हेडिंग देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी जो है मेंशन रहती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन क्या है काम के प्रति या फिर अपनी लाइफ के प्रति, तो वो ऑब्जेक्टिव लिख करके उसमें ऑब्जेक्टिव लिखना रहता है। ऑब्जेक्टिव लिखकर इसको भी आप बोल्ड करके और इसके पीछे भी सेम हेडिंग बैकग्राउंड दे करके इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया है और हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड भी दे दिया है। अब हमें यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव आप अपना गूगल से भी अच्छा निकाल सकते हैं सर्च करके, जैसे कि मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड इंक्रीज माई एबिलिटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एज वेल एज माई सेल्फ, ये वाला ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो दोस्तों आपको डिटेल मेंशन करना है वो करना है एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो इस वाली हेडिंग्स में आपको दर्ज करनी रहेंगी। इसको भी आपको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देना है और सेम बैकग्राउंड वैसे ही जा कर के आपको इसे फिल कर देना है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये आप सेम वाला बैकग्राउंड आप डाल देंगे और एजुकेशनल डिटेल्स आपको इस तरह से लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ 4 रोज़ बनेंगे और 4 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें एक हेडिंग SRN नंबर की रहेगी, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हेडिंग्स रहेंगी। तो अभी हम यहाँ पे कर्सर को लाएंगे और इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और टेबल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 रोज़ और 4 कॉलम की एक टेबल बना लेंगे। तो आपको 4 बॉक्स ऊपर सेलेक्ट कर लेने हैं, 4 बॉक्स नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेने हैं। तो नीचे की तरफ रोज़ होती हैं और साइड बाय साइड की तरफ कॉलम्स होते हैं। तो 4 रोज़ और 4 कॉलम्स यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। अब इसमें हमें एक इंसर्ट पर क्लिक करके और ड्रॉ इंसर्ट पर क्लिक करके टेबल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है और इस वाले बॉक्स में SR नंबर लिखना होगा, तो SR लिख देंगे। अब सबसे पहले हेडिंग में आप बोर्ड, यूनिवर्सिटी लिखेंगे, फिर डिग्री का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे, ठीक है। अब आपको सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरीके से डाल देना है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी में आप जो है सबसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन से लिखना शुरू करें। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन तक कर रखा है तो BA से लिखना शुरू करें। जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो लिखें, डिग्री कौन सी है, BA BSc जो भी है वो लिखें, ईयर ऑफ पासिंग डालें, मार्क्स जितने पाए हैं जितने में से वो डालें और इसी तरीके से आप नीचे 10th और 12th की डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। तो हमारा एजुकेशनल डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वर्क एक्सपीरियंस वाली हेडिंग को डालना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इस तरह से लिखेंगे और इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसमें उसी तरीके से फिल वाले कॉलम पे जाके कलर अपना वही वाला फिल कर देंगे, तो ये वर्क एक्सपीरियंस के बैकग्राउंड में आ जाएगा। अब आपने जहाँ कहीं भी काम करा है, जितने भी समय भी करा है, उन सभी का एक्सपीरियंस आपको डालना है। कर्सर नीचे की तरफ लाएंगे
और यहाँ पे आपको एक डॉट या फिर जो है एक पॉइंट लगा देना है जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। मैं जैसे कि यहाँ पे डॉट या फिर ये जितने भी दिए रहते हैं इनमें से आप कोई लगा सकते हैं। अब अगर आप फ्रेशर हैं यानी आपने कहीं काम नहीं करा है तो सिंपल सा आप वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर लिख दो, बस काफ़ी है। और अगर आपने अपने जीवन में कहीं भी काम करा है 1 साल 2 साल 3 साल अलग अलग जगहों पे, तो उन सभी का एक एक करके एक्सपीरियंस डाल दो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने काम का कुछ एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। एक्सपीरियंस में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, बस आप 2 साल का एक्सपीरियंस किसी कंपनी में किसी पोस्ट पर जॉब किए हैं तो वो जैसे आप लिख लीजिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हीरो मोटर कंपनी, ठीक है। कौन सी जॉब पोस्ट पे करा है वो भी मेंशन कर सकते हैं आप, या फिर आप सिंपली लिख दिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मोटर कंपनी, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे और भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं आप, ताकि जिस कंपनी में आप रिज्यूमे सबमिट करेंगे वहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको जल्दी जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाए, या फिर आपको एक बढ़िया पोस्ट पर जॉब दे दी जाए। ये ध्यान रखना कि आपको एक्सपीरियंस वही डालने हैं जो आपने कर रखे हैं। चलिए, तो हमारा एक्सपीरियंस वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई अब आपको कर्सर देकर नीचे आ जाना है और यहाँ से अब एडिशनल कोर्सेज़ वाली हेडिंग देना है, ठीक है। अगर आपके पास एडिशनल कोर्सेज़ नहीं है तो आप यहाँ पे स्किल्स की हेडिंग दे करके स्किल्स लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एडिशनल कोर्सेज़, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, एडिशनल कोर्सेज़ हम यहाँ पे हेडिंग डालें और इसको बोल्ड किया और इसके सेम बैकग्राउंड मैंने इसको दे दिया। अब जो भी हमने कोर्सेज़ कर रखे हैं अपने डिग्री के अलावा, वो शॉर्ट कोर्सेज़ की डिटेल्स भी यहाँ पे हम डाल देंगे। इसी तरह आप भी मेंशन कर सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा रहता है कि आप अपने जितना भी स्टडी किया हुआ है लाइफ में या जितने कोर्सेज़ डिप्लोमा करा हुआ है वो सारा कुछ सारा इसमें रिज्यूम में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हमारा जो है एडिशनल कोर्सेज़ वाला हेडिंग भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम जो है पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स को डालना बेहद ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे रिज्यूमे में। तो पर्सनल डिटेल्स लिखकर हम सेम उसको जो है सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं और सेम जो है हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स के लिए मैं इंसर्ट पे जाकर के टेबल के ऑप्शन में कुछ जो है रोज़ ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 रोज़ ले लिया हूँ और 2 कॉलम हमारे हैं, ठीक है। पहले कॉलम में हमारा हेडिंग रहेगा मेन, जैसे फादर्स नेम, और दूसरे कॉलम में फादर्स नेम जो भी है वो रहेगा। इस तरीके से डीओबी भी दर्ज करेंगे, क्योंकि हम नाम तो पहले अपना ऊपर डाल ही चुके हैं। तो हम फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो मैरिटल स्टेटस होता है और आपकी लैंग्वेज, स्ट्रेंथ, इस तरह के कुछ जो है हेडिंग्स इसमें आपको डालने हैं और उसके आंसर्स सामने जस्ट उसी के लिखने होंगे। हॉबीज़ का भी इसमें डाल देंगे। आप फादर्स नेम के आगे फादर्स नेम, डीओबी के आगे आपकी जो भी डीओबी है, जेंडर जो भी है, सिंगल, मैरिड जो भी हैं, और हिंदी एंड इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आती है, और आपकी जो भी हॉबीज़ हैं वो डाल देंगे। नाउ अब हमारे पास बहुत कम स्पेस बचा है तो इसमें हम इसको एंड करेंगे, तो प्लेस लिखेंगे और प्लेस के जस्ट नीचे आप डेट लिख देंगे। इस तरीके से आप इसको आगे आगे डॉट डॉट भी डाल देने हैं और जस्ट इसके आगे आपको अपना नाम दर्ज कर देना है, जैसे कि हर रिज्यूमे में होता है। इसको बोल्ड कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा रिज्यूमे बनकर हो चुका है तैयार। एक चीज़ इसमें, अगर आप पेज का बॉर्डर दे देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो पेज का बॉर्डर देने के लिए पेज लेआउट का ऑप्शन मिलता है और पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। बॉक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए आपका कुछ चीज़ें इसमें बॉर्डर के बाहर जा रही हैं, तो इसके लिए दोबारा से आप पेज लेआउट में जा करके बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और ऑप्शंस, ये ऑप्शंस वाला इसमें दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको आप 15-15 यहाँ पे मार्जिन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो भी एरिया बाहर जा रहा होगा, जो भी टेक्स्ट बाहर जा रहा होगा बॉर्डर के, वो अंदर आ जाएगा। अभी आप देखेंगे मैंने 15-15 दे दिया। अभी भी डेट को क्या करेंगे हम, इसमें स्पेस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसमें स्पेस है डेट और प्लेस में, इसलिए ये डेट
लाइन के बाहर जा रहा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जा कर के हम इसको रिमूव स्पेस कर देंगे। तो ये देखिए डेट और प्लेस भी अंदर आ गया, नाम भी अंदर आ गया और ऊपर रिज्यूमे भी अंदर आ गया। अब इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसको सेव कर लिया, अब ये पीडीएफ बन चुकी है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप रिज्यूमे बना सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट भी आप सेव करके रख सकते हैं। फ्यूचर में अगर किसी और का भी ऐसा ही बनाना है तो जस्ट आपको अपनी डिटेल्स की जगह उस व्यक्ति की डिटेल्स को फिल करेंगे और आपका उसका रिज्यूमे इसी टाइप का बन जाएगा। गाइस अगर आपको रिज्यूम ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी इसी तरह के रिज्यूम बनाने सीखने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।